हेलो एवरीवन, आधुनिक भारत का इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम अब क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो 1773 ईस्वी में। प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया था। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई तो 1774 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो एलिजा इम्पे। भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला तो 1786 ईस्वी का एक्ट अधिनियम, जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था तो 1786 ईस्वी का एक्ट। 1793 ईस्वी में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों में वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में कितनी परम शक्ति होना अवांछनीय है। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया तो 1813 ईस्वी में। चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है तो इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, काउंसिल में परम सत्ताधिकारी पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, काउंसिल में तथा गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना तथा गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति प्रावधानों में से एक नहीं था तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की स्तुति की गई थी तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया तो 1853 ईस्वी में। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया तो चार्टर एक्ट 1853 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICM की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी तो 1922 ईस्वी में। सही सुमेलित है। नियंत्रण परिषद की स्थापना पीठ का भारतीय अधिनियम 1784 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 ईस्वी में। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति थी तो चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी में। सही सुमेलित है। भारत की उपनिवेशीय और सरकार के अधिनियम प्रावधान। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में कंपनी के निर्देशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ जो है वो 1858 ईस्वी में शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। पीटर्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड कंट्रोल स्थापित करना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जिस अधिनियम के अंतर्गत की गई तो पीटर्स इंडिया अधिनियम 1784 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। तो कब? तो 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। सही कथन है गवर्नमेंट जो है ए ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ईस्वी के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में अधिनियम जिसमें सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी द्वारा। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की तो 1892 ईस्वी में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट लिए गए थे तो 1835, 1867 और 1878 और 1908 ईस्वी। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई तो 1861 ईस्वी में। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला तो 1909 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट। 20 अगस्त 1917 ईस्वी के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी का आधार बनी। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी तो 1909 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित थे तो संवैधानिक सुधार से। भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया तो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को। द्वैत शासन प्रणाली जो है वो लागू करने वाला एक्ट आया था तो 1919 ईस्वी में। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी से 1921 ईस्वी में लागू हुआ तथा मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय
थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के बारे में असत्य कथन है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। कथन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के ईस्वी के परिवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही। कारण आर, सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। तो ए और आर सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन ए, शासन का अर्थ है प्रशासन के विषयों का 2 वर्गों में विभाजन था। कारण आर है प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का परिवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। तो दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी आधारित था और साइमन कमीशन रिपोर्ट पर। उन्नीस ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं थी गवर्नर प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, गवर्नरों की विधायी क्रियाओं में निषेध, अधिकार जो है वो शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी ने समाप्त की तो प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। 1935 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन, द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता एक अखिल भारतीय संघ में से एक वैशिष्ट युक्त नहीं है तो केंद्र में साथ ही साथ राज्य में द्वैत शासन। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राज्य प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को अस्वीकार किया था तो लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 ईस्वी में भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में। यह कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सही सुमेलित है। दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 द्वैत शासन का प्रारंभ। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम आधुनिक इतिहास विविध के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। सही कथन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। भारतीय दंड
संहिता वर्ष 1860 ईस्वी में लागू हुई। 19वीं शताब्दी में देश जिसका भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था तो रूस। सही सुमेलित है। वर्ष और घटना। 1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1780 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध हुआ था। 1824 ईस्वी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1838 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। सही सुमेलित है। पुनजजिया लगाना फर्रुखसियर मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेटिक दास्ता का अंत लॉर्ड एलन ब्रो। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्राय संबंधित माना जाता है तो थॉमस मुनरो को। भारत में 19वीं शताब्दी में परे अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है तो उड़ीसा अकाल जो 1866 से 67 ईस्वी को। भारतीय द्विभिक्षित संहिता 1883 ईस्वी का निर्माण किया था तो स्टैची आयोग ने। सही सुमेलित है तो 1767 से 69 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 1790 से 92 ईस्वी में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। 1824 से 26 ईस्वी में प्रथम आंग्ल ब्रह्मा युद्ध हुआ था। 1845 से 46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। सही कालानुक्रम है तो डैमेटिक परमामेस जो है परमामेस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बंगाल टेनेंसी एक्ट नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट है। सही सुमेलित है। बाल विवाह एम.जी. रनाडे ठगी प्रथा का अंत कर्नल सिलीमैन विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। सही सुमेलित है। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया जबकि 1857 ईस्वी में प्रथम चेतना संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया था। तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था एवं जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था तो 7 जुलाई 1896 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है कथन का श्रेय दिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एटली को। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है तो कहा था अरविंद घोष ने। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख जो है वो श्रृंखला 1893 से 94 ईस्वी में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक थे अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 2 नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया तो गांधी और तिलक ने। पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की तो जीवी मावलकर ने। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि थी 61वीं।
प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे तो रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी तो 1941 ईस्वी को। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में सत्य है, उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन है। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, यह कहा था महात्मा गांधी ने। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, तो यह लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, कथन का श्रेय दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू को। बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई 1854 ईस्वी में। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में बॉय स्काउट, बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था बेडेन पावेल। भारत के स्वतंत्रता से संबंधित कथन सही है। रोलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया तो जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार जो है वो फ्रैंक मोरेस है। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के बायगोट, घेराव बंद और हड़ताल जो है 4 रूपों में से उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया, तो वह बायगॉट। सही कथन है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तथा दांडी मार्च घटनाओं में से कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती हैं, तो दांडी मार्च। भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी में के बाद महिला ने सर्वाधिक योगदान किया तो अरुणा आसफ अली। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लिंग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे, तो वर्ष 1946 ईस्वी में यह बात की सरदार पटेल ने। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया तो मौलाना हजरत मोहानी ने। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया है तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। 31 दिसंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी तो आगा खां। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने।
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे गरीबी वर्ष था तो 1925। फ्रंटियर गांधी का असली नाम अब्दुल गफ्फार खान। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम लाल कुर्ती या रेड शर्ट। डॉक्टर BR अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। तो डॉक्टर BS मुंजे। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। राजेंद्र प्रसाद रहने वाले थे तो बिहार के। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। उनके आयु जो थे रविंद्रनाथ टैगोर का तो कितना वर्ष था तो 70 वर्ष। जगत नारायण लाल को जेल में भेजा गया हजारीबाग जेल में। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां स्थित हैं आगा खां पैलेस पूना में। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे तो पट्टाभी रमैया। भारत में उपनिवेश काल में इटली आयोग का उद्देश्य था तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले और चार्ल्स एडूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता था तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे तो कब तो 1943 ईस्वी में। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने सिद्धांत प्रस्तुत किया तो गुट निरपेक्षता। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भारत का भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा तो गोवा। भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पश्चात भी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा तो पुर्तगीज के काल में। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।